हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो चलिए शुरुआत करते हैं एडिटोरिया वॉल्यूम 2 का सेट 1 बीएसएससी के लिए। तो पहला नंबर क्वेश्चन, लूनी नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सही है। तो इसका आंसर है डी। यह कच्छ के रण की दलदली भूमि में लुप्त हो जाती है। पृथ्वी का निकटतम ग्रह है बुध। विषुवत रेखा निम्न में से किस देश से होकर गुजरती है। विषुवत रेखा निम्न में से बोत्सवाना देश से होकर नहीं गुजरती है। चलिए, निम्न में से कौन अवसादी चट्टान नहीं है। निम्न में से डायोराइट अवसादी चट्टान नहीं है। भारत की समुद्री सीमा से संबंधित देश कितने हैं। भारत की समुद्री सीमा संबंधित देश 7 हैं। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। दक्षिणी गोलार्ध में पवन के बाईं ओर विचलन का क्या कारण है। तो इसका आंसर है बी, पृथ्वी का घूर्णन। भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। तो इसका आंसर है बी, उलर झील। आचार्य विनोबा भावे की भूदान आंदोलन के प्रारंभ में निम्नलिखित स्थानों में से कौन सा उसमें से एक संबंधित था। उसका आंसर है सी, पोचमपल्ली। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। वर्ष 2023 में 15वां पुरुष हॉकी विश्व कप का आयोजन किया जाएगा। वो किया जाएगा भारत में। निम्नलिखित में से कौन सा कारण या उपाय मृदा सुधार के लिए उपयुक्त नहीं है। तो कौन सा उपाय सुधार नहीं है। झूम कृषि। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है। भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस अफ्रीकी देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। विक्टोरिया झील निम्नलिखित में से किस देश से अपनी सीमा साझा नहीं करता है। तो करता है अफ्रीका से नहीं करता है। बिहार के किस जिला को वर्मी कंपोस्ट का जनक माना जाता है। तो वह है बेगूसराय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। तो वह है पखुई। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन क्या है। जैन धर्म के बारे में असत्य कथन है, जैन धर्म में आत्मा की मान्यता नहीं है, यह असत्य है। निम्न में से कौन सी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। तो वो कौन थी। सिंधु घाटी सभ्यता अपने नगर नियोजन के लिए प्रसिद्ध थी। चलिए, निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था। निम्न में से किस वंश का शासन सबसे दीर्घकालीन था। यह था तुगलक वंश। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया। अब्दुल रज़ाक ने विजयनगर साम्राज्य की यात्रा किसके शासनकाल में किया। तो किया देवराय द्वितीय के शासनकाल में। सुजाउद्दौला और शाह आलम द्वितीय ने रॉबर्ट क्लाइव के साथ इलाहाबाद की संधि पर हस्ताक्षर कब किए। तो किए थे 1765 में। चलिए, शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया। शेरशाह ने अपना अंतिम सैन्य अभियान किस राज्य के खिलाफ किया। कालिंजर के खिलाफ किया। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन असत्य है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल थे। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, ये असत्य है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। निम्नलिखित में से कौन क्रिप्स मिशन के साथ कांग्रेस के आधिकारिक वार्ताकार थे। वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। 23 नंबर, कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी। कौन सी महत्वपूर्ण घटना जलियांवाला बाग नरसंहार के तुरंत पूर्व घटी थी।
वो थी रॉलेट एक्ट का बनना। चलिए, आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय किसे दिया जाता है? आज़ाद हिंद फौज की स्थापना का श्रेय रास बिहारी बोस को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं था? तो वह था नागार्जुन नहीं था। भारतीय रिजर्व बैंक के बैंक दर कम करने के फलस्वरूप बाजार की तरलता बढ़ जाती है। बाजार की तरलता क्या होती है? बढ़ जाती है। चलिए, गन्ने का उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? गन्ने की उचित एवं लाभप्रद कीमत FRP को निम्नलिखित में से कौन अनुमोदित करता है? आर्थिक मामलों के मंत्रिमंडलीय समिति। बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है। क्रिस्टलीकरण निम्न में से किसका उदाहरण है? क्रिस्टलीकरण निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो है भौतिक परिवर्तन का। जल विद्युत का उत्पादन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जल विद्युत का उत्पादन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत यानी कि दोनों पे कार्य करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, दोनों पे कार्य करता है। निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सी मूल भौतिक राशि नहीं है? तो वेग मूल भौतिक राशि नहीं है। निम्न में से किस बल के कारण दूध से क्रीम का पृथकता किया जाता है? तो अपकेंद्री बल के कारण दूध से क्रीम का पृथक किया जाता है। भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? भारत में सर्वप्रथम न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP की अवधारणा को किस समिति की सिफारिश पर लागू किया गया था? तो किया गया था लक्ष्मीकांत झा समिति। सीक्रेट लेटर में निम्नलिखित में से कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? तो होती है ब्यूटेन गैस प्रयुक्त होती है। सबसे अधिक क्रियाशील धातु कौन सी है? तो सबसे अधिक क्रियाशील धातु की बात की जाए तो सबसे पहले पोटासियम है, उसके बाद सोडियम, उसके बाद कैल्शियम, उसके बाद मैग्नीशियम। लेकिन सबसे ज़्यादा इसका आंसर में हो जाएगा सबसे अधिक तो पोटासियम हो जाएगा। सबसे बड़ा स्तनपायी है व्हेल मछली, ए नंबर व्हेल मछली। सौर ऊर्जा ATP में बदलती है क्लोरोप्लास्ट में। निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर का सबसे छोटी हड्डी है? निम्नलिखित में से कौन मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी है? इसका आंसर है बी, स्टेपीज। निम्न में से कौन लसिका का कार्य है? लसिका का कार्य की बात देखी जाए तो लसिका में उपस्थित लिम्फोसाइट हानिकारक जीवाणु के भक्षण करके रोगों की रोकथाम के सहायक होता है, ये सही है। लसिका लिम्फोसाइट का निर्माण करती है, ये भी सही है। लसिका घाव भरने में सहायता करती है, ये भी सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी, यानी कि उपयुक्त में से सभी। चलिए, निम्न में से सबसे मीठी चीनी है? तो सबसे मीठी चीनी की बात कीजिए तो क्या हो जाएगा? फ्रैक्टोज, ए। जब हम अपने बिजली बिल का भुगतान करते हैं तो हम किसके लिए भुगतान करते हैं? तो हम, इसका आंसर होगा डी, उपयोग हुए ऊर्जा के लिए भुगतान करते हैं। मादा युग्मक को क्या कहते हैं? मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। वर्षा की मात्रा निर्भर करती है, वर्षा की मात्रा वायुमंडल की नमी पर निर्भर करती है। चलिए, UNEP का मुख्यालय अवस्थित है? UNEP का मुख्यालय नैरोबी में स्थित है। भारत के संविधान की उद्देशिका में निम्न शब्दावली जिन अनुक्रम में दी है तो वो क्या है? तो ये सब संविधान की उद्देशिका में तो कैसे दी गई है? संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक गणराज्य। तो इसका आंसर हो जाएगा ए। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना पहला कारखाना निम्न में से अनिम्न स्थान में लगाया। अपना सबसे पहला कारखाना कहाँ लगाया था? तो लगाया था सूरत में। चलिए, निम्न में से कौन एक स्थानीय सरकार के कार्यों में नहीं आता है? तो स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता है सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखना, स्थानीय सरकार के कार्य में नहीं आता है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन निर्धारित करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है? तो कौन करता है? लोकसभा का अध्यक्ष। तो चलिए आगे बढ़ते हैं।
वित्तीय आपातकाल में वित्तीय आपात कितने समय के लिए लागू की जा सकती है? तो वित्तीय आपातकाल कितने समय के लिए लागू की जाती है? तो इसकी कोई अधिकतम सीमा नहीं है। जहाँ तक बात की जाए वित्तीय आपातकाल तो कितने अनुच्छेद में आता है? तो ये वित्तीय आपातकाल 360 अनुच्छेद में आता है। चलिए, भारत के महान्यवादी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? सही नहीं की बात की जाए तो यह महान्यायवादी की बात है। जब महान्यायवादी के संबंधित नहीं है तो वह है कि वह संविधान के अनुच्छेद इसका आंसर हो जाएगा बी, वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य होता है। ये बात गलत है, जब वो केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है और संसद की कार्यवाही में भाग लेता है। ये बात सही है, संसद की कार्यवाही तो भाग लेता है लेकिन वह केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। चलिए, नगर निगम का अध्यक्ष कौन होता है? नगर निगम का अध्यक्ष महापौर होता है। सी नंबर आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित राज्यों को उनके गठन के आधार पर बढ़ते क्रम में सजाए। तो गठन कब हुआ था? सबसे पहले हम जानते हैं नागालैंड का गठन की बात की जाए तो ये 1963 में हुआ था नागालैंड। हिमाचल प्रदेश की बात की जाए तो 1971 में। मणिपुर की बात की जाए, हाँ नागालैंड के सिक्किम की बात की जाए तो सब सिक्किम ये हो जाएगा 75 में, 1975 में। मणिपुर की बात की जाए तो 1972 में और मिजोरम की बात की जाए ये 1987 में। तो यहाँ से देखा जा सकता है सबसे पहले नागालैंड है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश, उसके बाद मणिपुर, उसके बाद सिक्किम, उसके बाद मिजोरम। तो सबसे पहले ये आ जाएगा ए नंबर आंसर। इसका आंसर हो जाएगा ए। नीति आयोग द्वारा जारी बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2021 के अनुसार बिहार की कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है? कितनी प्रतिशत जनसंख्या गरीब है तो बात की जाए तो इसका आंसर हो जाएगा ए 51.91%। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस वीटो की शक्ति का प्रयोग भारत के राष्ट्रपति द्वारा नहीं किया जा सकता? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा विशेषिक वीटो का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए, भारत के राष्ट्रपति का निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधन करने के लिए संबंधित विधेयक को पारित किया जाना चाहिए। भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन प्रक्रिया में संशोधित विधेयक को पारित किया जाना था तो किसके लिए? इसका आंसर हो जाएगा डी, संसद के दोनों सदनों के 2/3 बहुमत से तथा साथ ही साथ आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से। इसका आंसर ये हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए जरा कप किस खेल से संबंधित है? ए जरा कप पोलो खेल से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे? तो इसका आंसर हो जाएगा ए हरिलाल जे कानिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिहंत जल विद्युत परियोजना देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? रिहंत जल विद्युत परियोजना से देश के किन राज्यों को लाभ मिलता है? इसका आंसर है सी, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश। चलिए, विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल किस देश में है? विश्व की सबसे लंबी हाईवे टनल भारत में स्थित है। तो भारत में ये मनाली से लेह को जोड़ती है। इसका पहले नाम रोहतांग टनल था। चलिए, हवाई अड्डों पर विमान चालकों को संकेत देने के लिए कौन सी गैस का प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता है नियॉन गैस का प्रयोग। 50 डिग्री सेल्सियस कितने फ़ारेनहाइट के बराबर होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 122। चलिए एक बार इसको हल करके देख लेते हैं। 50 डिग्री को कितने फ़ारेनहाइट हो? तो सूत्र से हमको पता है C-0/100 बराबर F-32/180। तो सी की जगह पे कितना देंगे? 50/100 बराबर F-32/180। 2 बार में कट गया, 2 से कटा 90 बार में, तो हमको क्या आ जाएगा? 90 जोड़ 32 F बराबर क्या हो जाएगा? 2 2 1 122। चलिए इसका आंसर हो जाएगा 122। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक संघाई सहयोग संगठन का सदस्य नहीं है? तो कौन सा संघाई सहयोग का सदस्य नहीं है? वो है यूक्रेन। बाल्को एल्युमिनियम कंपनी की स्थापना किस देश की सहायता से हुई है? तो सोवियत संघ की सहायता से हुई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फीफा अंडर-17 महिला विश्व कप का आयोजन 2022 में किस देश में किया जाएगा? तो किया जाएगा भारत में।
चलिए 65 नंबर पे आते हैं। वर्ष 2021 के लिए 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दामोदर मावजी को किस भाषा में दिया गया? किस भाषा के लिए दिया गया? तो वो दिया गया कोंकणी भाषा के लिए। भारत सरकार ने किस वर्ष दूसरे पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया? तो किस वर्ष? 1979 के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की गई? तो की गई थी 1875 में। निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? तो निम्नलिखित में से कौन जायद की फसल है? ककड़ी और खीरा। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्तमान में भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है? तो वो कौन है? राजीव कुमार मुख्य चुनाव आयुक्त। हाँ, आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में वर्ष 2021-22 के कितने प्रतिशत की दर से वृद्धि दर्ज करने का अनुमान है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 3.9%। तो दोस्तों हमारा ये जीके जीएस का पार्ट कंप्लीट हुआ। अब बचा है रीजनिंग और मैथ का, इसको भी हम कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।